Hello students, I hope you all are enjoying with Python. In our previous lectures, we have completed shell mode as well as script mode. Okay, and we give the complete information to you regarding the installation of Python in your mobile phone or laptop. So let's start our today's lecture. Chapter 4 Python Programming Fundamentals. लास्ट लेक्चर में हमने पाइथन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स ही स्टार्ट किए थे. ओके, तो यहाँ पर इसको कंटिन्यू आगे करते हैं. फर्स्ट इसमें वेरिएबल नेमिंग, रूल्स टू डिफाइन आइडेंटिफायर्स. अब देखिए वेरिएबल नेमिंग हम वेरिएबल का नेम कैसे रखते हैं और आइडेंटिफायर के रूल्स क्या है, दोनों एक ही चीज है क्योंकि वेरिएबल्स क्या है, हमारा आइडेंटिफायर है. ओके, तो जो आइडेंटिफायर के रूल्स होंगे वही हमारे वेरिएबल्स के रूल्स होंगे. चलिए देखते हैं. सबसे स्टार्टिंग में कह रहे हैं अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर. मींस जो हमारे पास वेरिएबल का नेम होगा वो चाहे हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिफायर के लिए भी यूज हो रहा है, वेरिएबल का नेम कह दो या फंक्शन का नेम कह दो, ठीक है ना, आइडेंटिफायर है दोनों. तो वेरिएबल नेम आपका स्टार्ट होगा अल्फाबेट से, वो चाहे स्मॉल लेटर्स में हो या कैपिटल लेटर में, या फिर हम अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं. मैं स्टार्टिंग बता रहे हैं इसमें, ठीक है. चलिए सेकंड पॉइंट कह रहे हैं अ वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन स्पेस. वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं होगा. सपोज हमें किसी का नेम स्टोर करना है, हम लेते हैं emp नेम, वेरिएबल का नेम, और emp और नेम के बीच में हमने क्या रखा है, स्पेस, तो इट इज रॉन्ग. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. अ वेरिएबल नेम कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ लेटर्स. वेरिएबल के नेम में आपके नंबर ऑफ लेटर्स कुछ भी हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकती हैं, अंडरस्कोर्स हो सकते हैं. मीन्स हम लेटर्स ले सकते हैं ए बी सी, कैपिटल स्मॉल, डिजिट्स ले सकते हैं 1 2 3, लेकिन डिजिट्स बीच में हो सकती हैं, स्टार्टिंग में नहीं होगी. फर्स्ट रूल जो हमारा है वहां पर कंसंट्रेट करिएगा. एंड अंडरस्कोर, ओके, अंडरस्कोर भी हम यूज कर सकते हैं. नो अदर कैरेक्टर अपार्ट फ्रॉम दीज आर अलाउड. इसके अलग हम कुछ भी यूज नहीं कर सकते. जैसे स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते हम, एट द रेट, हैश, ओके, डॉलर का साइन आता है आपका, डॉट लगा देते हैं कई बार हम गलती से, ठीक है ना, तो ये हम यूज नहीं करेंगे. वेरिएबल के नेम में ओनली लेटर्स मींस अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स. नेक्स्ट, वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव. दैट इज नेम एंड नेम में स्मॉल नेम एंड कैपिटल लेटर्स में नेम आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स. मींस अगर हमने किसी वेरिएबल का नेम स्मॉल लेटर्स में लिया है नेम, तो आगे अगर हम उसको यूज करेंगे तो हमें स्मॉल लेटर में यूज करना है, उसको कैपिटल लेटर में यूज नहीं कर सकते. ओके, यू शुड रिफ्लेक्ट इट्स फंक्शनैलिटी. ये ऑप्शनल है, ठीक है. ये कह रहे हैं लास्ट पॉइंट में कह रहे हैं कि आपका जो वेरिएबल बना रहे हैं हम, उस वेरिएबल से रिफ्लेक्ट होना चाहिए वो किस पर्पस के लिए हो रहा है. सपोज करो हम किसी की एज स्टोर कर रहे हैं, तो हम उस वेरिएबल का नेम अगर एज ले लें तो बेटर है. अदरवाइज कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ABC रख लेते हैं हम, लेकिन अगर हम उसी से रिफ्लेक्ट करता हुआ उसका नेम लेंगे तो इट इज बेटर. ओके, नेक्स्ट. अब रूल्स क्लियर हो गए. मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं. फर्स्ट, स्टार्टिंग विद अल्फाबेट, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स, और अंडरस्कोर मींस स्टार्टिंग अंडरस्कोर से भी कर सकते हैं, कैपिटल अल्फाबेट से कर सकते हैं, स्मॉल अल्फाबेट से कर सकते हैं. इनके अलावा स्टार्टिंग में कुछ नहीं आएगा. सेकंड, वी कैन नॉट यूज स्पेस बिटवीन, ठीक है ना, वेरिएबल के नेम के बीच में स्पेस नहीं आएगा. नो स्पेशल कैरेक्टर अलाउड. स्पेशल कैरेक्टर कोई भी अलाउड नहीं है. फोर्थ पॉइंट मीन्स वेरिएबल का जो नेम है आपका, वो आपका कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों का मीनिंग डिफरेंट है. एक पॉइंट यहाँ पर ऐड कर लेना, पॉइंट मिसिंग है यहाँ पर, कि वी कैन नॉट यूज कीवर्ड्स एज एन आइडेंटिफायर और एज एन वेरिएबल. वी कैन नॉट यूज कीवर्ड एज एन आइडेंटिफायर और वेरिएबल. मीन्स वेरिएबल के नेम में किसी भी हम कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते. मीन्स उस नेम से हम वेरिएबल नहीं बना सकते. ओके, वो पॉइंट यहाँ पर आप ऐड कर लीजिएगा, मिसिंग है यहाँ पर. चलिए नेक्स्ट. अब यहाँ पर दे रहे हैं इनवैलिड वेरिएबल्स. कुछ इनवैलिड वेरिएबल्स बताए हैं, उसका रीजन दिया है कि वो वेरिएबल्स इनवैलिड क्यों है. फर्स्ट पॉइंट, 3D ग्राफ. अब देखिए यहाँ पर रीजन दे रहे हैं कि नेम कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर. मीन्स वेरिएबल का नेम जो था वो नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 स्टार्टिंग में आ रहा है, तो इट इज रॉन्ग. सेकंड पॉइंट, रोल हैश नंबर, तो स्पेशल कैरेक्टर है हैश यहाँ पर, तो इट इज रॉन्ग.
फर्स्ट नेम, फर्स्ट एंड नेम के बीच में स्पेस आ रहा है तो स्पेस आर नॉट अलाउड इन बिटवीन, ये भी रॉन्ग हो गया। DOB में डॉट का यूज कर रहे हैं, डॉट इज स्पेशल करेक्टर, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। वाइल, वाइल हमारा कीवर्ड है, अभी आपको पता नहीं है, आपने प्रैक्टिकल में नहीं किया मैंने इसका यूज। वाइल, वाइल से क्या करते हैं, लूप चलाने के लिए यूज करते हैं वाइल को, आगे प्रोग्राम बनाएंगे तो क्लियर होगा आपको। वाइल इज अ कीवर्ड, वी कैन नॉट यूज कीवर्ड्स एज एन आइडेंटिफायर, ओके क्लियर। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट, वेरिएबल्स के कंपोनेंट्स बता रहे हैं। फर्स्ट क्या करें, अ वेरिएबल ऑब्जेक्ट हैज 3 मेन कंपोनेंट्स, एक वेरिएबल के 3 कंपोनेंट है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल है, ये पॉइंट जो दे रहे हैं, कुछ बहुत ज्यादा रूल्स जो थे हमारे पीछे जो हमने किए हैं वो रूल मेन रूल्स हैं, यहाँ पर इसको जस्ट एक थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं इसका। आइडेंटिटी ऑफ द वेरिएबल ऑब्जेक्ट, पहला क्या है इसका कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट टाइप ऑफ वेरिएबल, थर्ड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब तीनों क्या है इसको देखते देखो, फर्स्ट क्या हमारा वेरिएबल का आइडेंटिटी, सेकंड टाइप, फिर वैल्यू। चलिए आइडेंटिटी क्या है देखो, आइडेंटिटी ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की आइडेंटिटी क्या है, इट रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट्स, इट रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल इन दिस केस एड्रेस इन द मेमोरी विच डज नॉट चेंज वंस इट हैज बीन। जैसे ही हम स्पेस बनाते हैं, जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं तो ऑटोमेटिक उसको एक स्पेस मिलता है मेमोरी के अंदर। जैसे यहाँ पर देखो ए को मेमोरी में स्पेस मिला, तो अब इस मेमोरी का कुछ अपना एड्रेस होगा। देखो एड्रेस, सपोज हमने ये एग्जांपल लिया है कि इसका मेमोरी का एड्रेस है AB10015, इट इज द एड्रेस ऑफ मेमोरी, ओके। तो ये हमारा क्या है, इसका आइडेंटिटी है, इसकी क्या है, इसकी आइडेंटिटी। 5 इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू 5 है, और ये ए क्या है, वेरिएबल का नेम, ठीक है। तो जैसे हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उस वेरिएबल को मेमोरी के अंदर कोई स्पेस मिलता है, ठीक है ना, उस स्पेस का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, तो वही एड्रेस क्या है, इसकी आइडेंटिटी है, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, टाइप ऑफ वेरिएबल, सेकंड पॉइंट था हमारा, इसका कंपोनेंट था टाइप, टाइप ऑफ वेरिएबल। बाय टाइप वी रेफर टू द डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल, टाइप से क्या रेफर कर रहे हैं, डाटा टाइप से कंसर्न कर रहे हैं इसको। इन पाइथन ईच वैल्यू इज एन ऑब्जेक्ट एंड हैज अ डाटा टाइप एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। मीन्स कोई भी वैल्यू होगी उसका एक टाइप होगा, उसको क्या बोलते हैं, डाटा टाइप बोलते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप्स के, जैसे हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है ना, विदाउट फ्रैक्शन, वो इंटीजर होता है, ठीक है। हमारे पास पॉइंट्स वाली वैल्यू है, सब फ्लोट बोलते हैं, फ्लोट डाटा टाइप। हमारे पास किसी का नेम है, मीन्स लेटर्स भी हैं, नंबर्स भी हैं, तो वो क्या होता है, हमारा स्ट्रिंग होता है, ठीक है। तो ये इसके डाटा टाइप्स हैं, मीन्स वेरिएबल्स जिस टाइप की वैल्यू क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, वो क्या उसका डाटा टाइप है। देखो क्या करें, डेटा टाइप्स आर डिफरेंट टाइप्स, फर्स्ट नंबर, नन, सीक्वेंस, सेट्स, मैपिंग, ठीक है। देखते हैं नंबर्स में, देखिए फर्स्ट नंबर्स में आपके पास 3 टाइप्स के बता रहे हैं। फर्स्ट बता रहे हैं इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स, और इंटीजर में बुलियन को भी बता रहे हैं, ठीक है। तो इनको देखते हैं क्या क्या। देखो नंबर, नंबर डाटा टाइप स्टोर्स न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर्स के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर होती है। नंबर्स में फर्स्ट टाइप है आईएनटी, आईएनटी मींस इंटीजर, इंटीजर रिप्रेजेंट्स होल नंबर विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट, इसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आता, जैसे 25, 30, 400, 1000, 900, ये सब क्या है, इंटीजर वैल्यूज है। फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स डिनोट रियल नंबर्स और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। अगर हम पॉइंट्स में वैल्यू ले, जैसे सैलरी है, सैलरी पॉइंट्स में हो सकती है मे बी, ओके, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, डाटा टाइप क्या हो जाएगा हमारा, फ्लोट हो जाएगा सैलरी के लिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर आर मोर अप मेड अप ऑफ पेयर ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल और इमेजिनरी से मिलकर बनता है। 11th क्लास में जो लोग मैथ्स करते हैं उनको क्लियर होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। चलिए एग्जांपल ऑफ नंबर्स, वेरिएबल देखिए 23, कैटेगरी इंटीजर, 24.00, पॉइंट के बाद अगर हमने कुछ भी डिजिट कोई भी ले ली, चाहे वो 0 है चाहे वो नंबर्स में कुछ भी है, वो फ्लोट में काउंट होगा। 35.56 ये भी फ्लोट है। 23 प्लस 34J ये कॉम्प्लेक्स है। 23 यहाँ पर क्या रियल है, 34 इमेजिनरी है। इमेजिनरी क्यों है, क्योंकि जो J की वैल्यू हमें नहीं नोन, यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। तो ये
इस एग्जांपल से थोड़ा सा हम ये देखेंगे डाटा टाइप्स हम किस किस टाइप से लेते हैं, डाटा टाइप का हम कैसे कंफर्म करते हैं कि डाटा टाइप किस टाइप का है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, 25 को असाइन कर रहे हैं ए में। ए इक्वल 25 मीन्स 25 कहाँ पर स्टोर हुआ, ए। जैसे ही हम वैल्यू स्टोर करते हैं किसी वेरिएबल के अंदर, तो वेरिएबल ऑटोमेटिक उसी डाटा टाइप का हो जाता है जिस टाइप की वैल्यू असाइन की जाती है। ओके, 25 इज इंटीजर टाइप, 25 is integer type, so a is also integer type, int type। ठीक है, तो हमने 25 स्टोर किया a में, तो a किस टाइप का बन गया हमारा, इंटीजर टाइप बन गया। ठीक है, प्रिंट a। अब देखिए क्या प्रिंट कर रहा है, 25 a के अंदर क्या वैल्यू है, 25 प्रिंट कर दिया। हम कह रहे हैं कि टाइप इज अ फंक्शन जो हमें क्या बताता है, डाटा टाइप बताता है किसका, जो हम पैरेंथेसिस में उसके आगे देंगे। जैसे हमने a दिया, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा आपको मार्कर से क्लियर करता हूं यहाँ पर। देखिए ए, तो ए का डाटा टाइप हमें पता लग जाएगा। जैसे यहाँ पर ए का डाटा टाइप क्या है, INT, यहाँ पर बता दिया INT मीन्स यहाँ पर इसके आगे देना है क्लास। ठीक है, क्लास क्या है अभी छोड़ दीजिए, बाद में भी 12th में करेंगे क्लास क्या है। सिंपल सी बात है कि टाइप फंक्शन क्या कर रहा है, टाइप फंक्शन हमें ये बता रहा है कि ए का डाटा टाइप क्या है, ए किस टाइप का डाटा टाइप है। ठीक है ना, ए के अंदर किस टाइप की वैल्यू है। ठीक है ना, ए किस टाइप की वैल्यू कंटेन कर रहा है। ठीक है ना, ए के अंदर जो वैल्यू है किस टाइप की है, डाटा टाइप क्या है उसका, INT। सिंपल, ऐसे ही हमने बी में स्टोर किया 25.0 लगा दिया तो ऑटोमेटिक वैल्यू चेंज होगी। ये वैल्यू किस टाइप की होगी, फ्लोट टाइप की। तो हम प्रिंट कर रहे हैं बी को, तो प्रिंट वही करेगा 25.0। लेकिन जब टाइप देखेंगे बी का टाइप, तो क्या दिखा रहा है, फ्लोट दिखा रहा है। हमने रवि किया स्टोर किसमें, नेम में। प्रिंट कर रहे हैं रवि नेम को, तो रवि प्रिंट हो गया। लेकिन जब टाइप देखेंगे किसका, नेम का, नेम के अंदर किस टाइप की वैल्यू, रवि क्या है, स्ट्रिंग, तो हमें क्या दिखा रहा है, STR। 25 वही सेम 25 और इसका। अब देखिए यहाँ पर 25 नंबर्स में है, लेकिन हमने सिंगल कोट्स में ले लिया इसको। ठीक है ना, सिंगल कोट्स में जैसे ही हम इसको लेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये स्ट्रिंग टाइप का बन जाएगा। ये अब इंटीजर नहीं रहा, क्या हो गया, ये स्ट्रिंग टाइप का बन गया। ठीक है, तो जब प्रिंट करेंगे इसका टाइप चेक करेंगे तो क्या दिखा रहा है, देखो स्ट्रिंग टाइप दिखा रहा है। तो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर देखो 25 यहाँ पर विदाउट इन्वर्टेड कोमास है तो इंटीजर है, 25 यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास के अंदर है तो क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखो, x के अंदर स्टोर किया हमने, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल दिया है इन्होंने, x इक्वल 2 + 3j। प्रिंट कर रहे हैं x को, सेम वही वैल्यू प्रिंट कर रहा है। जब टाइप कर रहे हैं ना x का, तो देखिए क्या दिखा रहा है, कॉम्प्लेक्स मीन्स ये किस टाइप का है, इसके x के अंदर जो वैल्यू है किस टाइप की वैल्यू है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। तो x का डाटा टाइप क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है, सेम आगे y में स्टोर किया हमने ये, तो y की वैल्यू प्रिंट कर दी। अब एडिशन भी दिखा रहे हैं, देखो उसमें जब एडिशन करेंगे z में x + y का, x भी रियल है, सॉरी कॉम्प्लेक्स है, और y भी कॉम्प्लेक्स है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पर रियल वैल्यू रियल के साथ प्लस होगी और इमेजिनरी वैल्यू इमेजिनरी के साथ प्लस होगी। देखो यहाँ पर रियल क्या है 1 y के साथ, और x में क्या है 2 और 1 कितना हो गया 3। ठीक है, और y का इमेजिनरी क्या हो गया 2 और x का इमेजिनरी 3, 2 और 3 5, तो 3 + 5j। तो जब z को प्रिंट करोगे तो 3 + 5j प्रिंट कर, और z का टाइप देखोगे तो कॉम्प्लेक्स दिखा रहा है। ठीक है, सेम वही माइनस करेंगे तो रियल में से रियल माइनस होगा और इमेजिनरी में से इमेजिनरी माइनस होगा, कॉम्प्लेक्स। कोई डाउट नहीं होगा किसी को। नेक्स्ट, अब देखिए अगर हमें सपोज करो x में स्टोर किया 2 + 3j, ठीक है ना, ये हमारा क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हम इसमें से सेपरेट पार्ट प्रिंट करना चाह रहे हैं, मींस रियल को शो करे और अलग से इमेजिनरी शो करे। तो हमने क्या लिखा कि x डॉट रियल मीन्स x का रियल पार्ट शो प्रिंट करे। ठीक है ना, नेक्स्ट में प्रिंट कर रहे हैं x डॉट इमेजिनरी के लिए IMAG लेते हैं, इमेज। ठीक है ना, तो ये क्या दिखा रहा है, इमेजिनरी पार्ट इसका 3 शो कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट, स्ट्रिंग। A string is a sequence of characters. String is a sequence of characters that can be a combination of letters. Combination हो सकता है इसका letters का, numbers का, special symbols का, enclosed with quotation mark, single और double और triple। सिंगल कोट से इसको ले लो, डबल से ले लो या ट्रिपल से ले लो,
किसी से भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि कोई स्ट्रिंग स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट तो स्टार्ट किया सिंगल से और उसको क्लोज कर दिया डबल से, तो थोड़ा वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पे स्टोर किया उन्होंने एस इक्वल हेलो पाइथन, एस में क्या डाल दिया, हेलो पाइथन। तो एस किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप, तो प्रिंट कर रहे हैं इसको, देखो तो हेलो पाइथन प्रिंट कर दिया। जब टाइप देखेंगे इसका तो स्ट्रिंग दिखा रहा है str, डाटा टाइप क्या होगा इसका, str। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा बूलियन, नेक्स्ट क्या है बूलियन, बूलियन अलजेब्रा भी पढ़ा हमने। बूलियन अलजेब्रा में क्या था, बूलियन अलजेब्रा किस पे स्टडी करता है, टू वैल्यूज के ऊपर, 0 और 1, 0 और 1 के ऊपर काम करता है बूलियन। तो यहाँ भी वही है, बूलियन मीन्स 0 और 1, 0 के लिए लेते हैं फॉल्स, 1 होता है ट्रू के लिए, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, z इक्वल 6 ग्रेटर देन 10। अब 6 ग्रेटर देन 10 एक कंडीशन है, 6 ग्रेटर देन 10 क्या है, कंडीशन। अब इस कंडीशन का रिजल्ट आएगा कुछ ना कुछ। अब ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, इट इज फॉल्स, बिकॉज 6 इज नॉट ग्रेटर देन 10, 6 ग्रेटर देन 10। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंट मेथड टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के डिफरेंट मेथड है। मेथड नंबर 1, x इक्वल 20, ये हमने पीछे कर लिया, x में 20 असाइन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। नेक्स्ट x इक्वल 20 और y इक्वल भी 20, y और x में दोनों में वैल्यू कितनी जा रही है, 20 20 स्टोर। ये मेथड 2, मेथड 1 ही है, 2 ले लो, 1 ले लो, ठीक है। चलिए अब इस यहाँ पर क्या होता है पाइथन के अंदर, अगर हम 20 को x में असाइन कर रहे हैं, 20 ही हमने y में असाइन कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि x को अलग से मेमोरी मिलेगी और y को अलग से मेमोरी मिलेगी, नहीं, ये दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। 20 अपना एक पोजीशन में स्टोर होगा और x भी उसी को एक्सेस करेगा, y भी उसी को एक्सेस करेगा, मीन्स उनकी मेमोरी लोकेशन क्या होगी, एक ही होगी, जिससे क्या होगा, मेमोरी कंजम्पशन कम होगा। ओके, x इक्वल 20, y इक्वल 20, तो सेम मेमोरी लोकेशन में ही 20 स्टोर होगा, उसी को दोनों एक्सेस करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां पर हमने किया है, यहां पर हमने किया है x, y और z में 30 स्टोर किया, तो z को सेपरेट मेमोरी मिलेगी। देखो z को सेपरेट मेमोरी लोकेशन मिल रही है, x और y सेम उसी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं। इसको हम देखिए प्रैक्टिकली देखते हैं। देखो a में हमने 2 स्टोर किया, b में 2 स्टोर किया, अब id भी सेम वही फंक्शन का काम कर रहा है, जैसे हम फंक्शन किया था हमने, सेम फंक्शन का काम कर रहा है यहाँ पर। id से क्या हो रहा है हमारा, उसकी आइडेंटिटी मिल रही है, मींस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस प्रिंट कर रहा है, किसका, a का, तो a की मेमोरी लोकेशन का एड्रेस, फिर b की मेमोरी लोकेशन का एड्रेस, फिर c। अब देखो a और b की दोनों का सेम है, क्यों, क्योंकि दोनों के अंदर 2 है। c में भी हमने 2 स्टोर कर दिया, तो c की भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस सेम होगा, तीनों एक ही मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेंगे, मींस सेपरेट मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, ठीक है ना, तीनों के लिए एक ही मेमोरी एलोकेट हो रही है। लेकिन b में हम क्या d में करते हैं हम 3, तो d की जब मेमोरी लोकेशन प्रिंट कराते हैं, देखो सेपरेट एड्रेस प्रिंट हो रहा है। इट मींस a, b एंड c आर शेयरिंग द सेम मेमोरी लोकेशन। ओके, मेमोरी कंजम्पशन लो होगा, इससे कम होगा मेमोरी कंजम्पशन। चलिए, असाइन वैल्यू टू वेरिएबल, वेरिएबल में वैल्यू असाइन कैसे करते हैं, डिफरेंट मेथड। देखिए यहाँ पे 4 वेरिएबल्स हमने लिए हैं, यहाँ पर भी हमने 4 वेरिएबल्स लेंगे। मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, 2 को 5 लिखिएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो 4 वेरिएबल्स, तो जैसे हम x, y, z, p इक्वल 40, 35, 5, v ने, तो 40 स्टोर होगा आपका x में, 35 स्टोर होगा y में, 5 स्टोर होगा z में, और v ने स्टोर होगा p के अंदर। ठीक है, तो हम इस टाइप से मल्टीपल असाइनमेंट भी एक साथ सिंगल स्टेटमेंट के अंदर कर सकते हैं। ठीक, सेम आपका x, y इक्वल 3, 2, 3, तो 2 जाएगा x में और 3 जाएगा y में। अगर हमें सेम वैल्यू असाइन करनी हो मल्टीपल वेरिएबल्स में, तो हमारे पास ये मेथड है, x इक्वल, y इक्वल, z इक्वल 5। देखिए
x इक्वल वाई इक्वल 2, x को प्रिंट करेंगे, y को प्रिंट कर रहे हैं 2, ठीक है। सेकंड देखो मल्टीपल असाइनमेंट्स कर रहे हैं x y z में, 2 आपका x में, 3 y में और राम z में जाएगा। देखो x को प्रिंट किया, 2 प्रिंट किया, z को प्रिंट कराएंगे तो राम प्रिंट कर रहा है। ओके, थैंक यू बेटा। इसको कंप्लीट, इसकी प्रैक्टिस करनी है हमें, प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना और अच्छे से कर पाओगे इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।